क्या आपके घुटने में कट-कट की आवाज आती है? सीढ़ियां चढ़ते समय आपके पैर कांपते हैं? सुबह उठते ही तलवों में दर्द, शरीर में अकड़न और कमजोरी महसूस होती है? तो आप सावधान हो जाइए। ये सिर्फ बढ़ती उम्र का संकेत नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपकी हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं और शरीर धीरे-धीरे सूख रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा गर्मियों के 5 ऐसे देसी सुपरफूड जो शरीर को अंदर से ठंडा भी रखेंगे, घुटने के नेचुरल ग्रीस को बढ़ाएंगे, मांसपेशियों को मजबूत करेंगे और बुढ़ापे में भी आपको फुर्तीला बनाए रखेंगे। इनमें से एक चीज तो ऐसी है जो घुटने की कट-कट की आवाज को कम करने में मदद करती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली चीज है भीगे हुए तिल। तिल कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। बढ़ती उम्र में जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या होने लगती है, तब तिल शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसमें मौजूद जिंक और कॉपर जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, सूखे तिल नहीं, आपको भीगे हुए ही तिल खाना है, क्योंकि भिगोने से इसकी गर्म तासीर संतुलित हो जाती है और शरीर कैल्शियम को ज्यादा अच्छे से सोख पाता है। आपको लेना कैसे होता है? रात को एक बड़ा चम्मच तिल पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट थोड़ा गुड़ मिला करके खूब चबा चबा करके खाएं। अगर आपके दांत कमजोर हैं तो इसे हल्का कूट कर ले सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज है तो आप बिना गुड़ के सेवन करें। दूसरा है गोंद कतीरा। इसे गर्मियों का अमृत कहा जाता है, जो शरीर को नेचुरल रूप से कूल करता है। ध्यान रखिए, साधारण गोंद और गोंद कतीरा दोनों अलग अलग होते हैं। साधारण गोंद गर्म होता है, लेकिन गोंद कतीरा शरीर को अंदर से ठंडक देता है। अगर आपके तलवों में जलन रहती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, घुटनों में रगड़ महसूस होती है या धूप में चक्कर आते हैं, तो गोंद कतीरा बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है और जोड़ों की नेचुरल कुशिंग बनाए रखने में मदद करता है। आपको इसे लेना कैसे है? रात को 1 या 2 टुकड़े पानी में भिगो दें। सुबह यह जेली जैसा फूल जाएगा। फिर 2 बड़े चम्मच फूला हुआ गोंद कतीरा ठंडे दूध या पानी के साथ मिलाकर लेना होता है। ऊपर से आप मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, इसे लेते समय दिन भर भरपूर मात्रा में पानी पीना है और रात में इसका सेवन बिल्कुल ना करें। तीसरी चीज है अंकुरित मूंग और चना। बढ़ती उम्र में सिर्फ हड्डियां ही नहीं, मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। इसी वजह से चलने में थकान, कमजोरी और शरीर ढीला महसूस होने लगता है। ऐसे में अंकुरित मूंग और चना शरीर को हाई क्वालिटी प्रोटीन देते हैं। इनमें आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो नसों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। इसको लेना कैसे होता है? अगर आपका पाचन कमजोर है तो इन्हें कच्चा ना खाएं, हल्का स्टीम करके लें और ऊपर से काला नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा नींबू डाल लें। सुबह नाश्ते में लेना सबसे अच्छा होता है। अब बात करते हैं उस जोड़ी की जो शरीर की अंदरूनी सफाई करने में मदद करती है, और यह है मेथी दाना और किशमिश। अगर पैरों में झंझनाहट रहती है, रात में पिंडलियों में दर्द होता है या शरीर भारी महसूस होता है, तो यह नुस्खा काफी फायदेमंद माना जाता है। मेथी सूजन कम करने में मदद करती है और किशमिश शरीर को नेचुरल एनर्जी देता है। आपको लेना कैसे होता है? रात को एक छोटा चम्मच मेथी दाना और 10 से 15 किशमिश के दाने पानी में भिगो दें। सुबह सबसे पहले उसका पानी पिएं और बाद में मेथी व किशमिश चबा करके खा लेना है। लेकिन गर्भवती महिलाएं इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना करें। और 5वां नंबर है भुने हुए मखाने। दोस्तों, सिर्फ कैल्शियम खाना काफी नहीं होता है, जरूरी है कि वह हड्डियों तक पहुंचे भी। मखाने में मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में टिकाने में मदद करता है। यह बीपी वालों और बुजुर्गों के लिए भी अच्छा हल्का नाश्ता माना जाता है। कैसे खाना है आपको? हल्का घी डाल करके इसको भून लें और शाम को नाश्ते में खाना है, या फिर दूध में उबालकर खीर बनाकर भी ले सकते हैं। इस दौरान आपको क्या नहीं खाना है? अगर आप ये सुपर फूड खा रहे हैं लेकिन साथ में ये भी चीजें खाते रहेंगे, तो फायदा आपको आधा ही मिलने वाला है। तो इन चीजों से आपको बचना है, जैसे सफेद चीनी, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा नमक, मैदा, जंक फूड
ये शरीर की सूजन को बढ़ा देते हैं और हड्डियों को कमजोर कर देते हैं। अब बात करते हैं जरूरी आदतों की। सुबह 7 बजे से 8 बजे की धूप में कम से कम 20 से 25 मिनट जरूर बैठें, क्योंकि बिना विटामिन D3 के कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। साथ में रोज आधा घंटे हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग जरूर करें। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर शरीर को सही पोषण मिले तो बुढ़ापे में भी इंसान फुर्तीला और मजबूत रह सकता है। इन 5 चीजों को कम से कम 21 दिनों तक अपना कर देखिए, आप खुद अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।